आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है सब्बात के दिन भलाई करना उचित है। घर में एवं गिरजे में सेवा की भावना प्रकट करनी चाहिए। जिसने हमें शारीरिक काम करने के लिए 6 दिन दिए, उसी ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और पवित्र ठहरा कर अपने लिए अलग किया। इस दिन में वही विशेष रूप से सबों को जो अपने आप को उसकी सेवा के लिए समर्पण करते हैं आशीष देगा। समस्त स्वर्ग सब्बात को मानता है, परंतु बेपरवाही व व्यर्थ तरीके से नहीं। इस दिन में आत्मा की प्रत्येक शक्ति जागृत होनी चाहिए, क्योंकि क्या हम परमेश्वर और अपने त्राणकर्ता मसीह से मुलाकात करने वाले नहीं हैं। हम उसको विश्वास द्वारा देख सकते हैं। वह प्रत्येक को ताजगी देने तथा आशीष देने के लिए इच्छुक। दयालु ईश्वर ने पथ दर्शन किया है कि रोगियों तथा दुखियों की देखरेख होनी चाहिए। उनको आराम देने में जो शारीरिक परिश्रम किया जाए या तो जरूरी क्रिया है और इससे सब्बात नहीं टूटता। सारे अनावश्यक काम छोड़ देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम जो लापरवाही से सब्बात के शुरू होने तक छोड़ दिया गया है, उसको सब्बात के समाप्त होने तक हाथ नहीं लगाना चाहिए। जबकि सब्बात के दिन खाना पकाने से दूर रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि ठंडा खाना खाया जाए। सर्दी के दिनों में भोजन जो पकाया गया है गर्म कर लेना उचित है। भोजन सदा ही क्यों न हो, मज़ेदार तथा लुभाने वाला होना चाहिए। ऐसे भोजन का प्रबंध होना चाहिए जो जीवनार जैसा समझा जावे। ऐसा भोजन जिससे परिवार प्रतिदिन नहीं खाता। यदि हम आज्ञाकारियों को वायदा की गई आशीषों की इच्छा रखें तो हमें सब्बात को और कड़ाई से मानना चाहिए। मुझे डर है कि अक्सर हम इस दिन में सफ़र करते हैं जबकि हम रुक जाते हैं। उस प्रकाश के अनुसार जो एलन जी वाइट को परमेश्वर की ओर से सब्बात के मानने के संबंध में दिया गया, हमें इस दिन में नाव अथवा रेलगाड़ियाँ कारों से यात्रा करने में परहेज करना चाहिए। इन मामलों में हमें अपने बालकों तथा युवकों के सामने उचित नमूना रखना चाहिए। उन कलीसियाओं में पहुंचने के लिए जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है और उनको वह संदेश दें जिससे परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। हो सकता है कि हमें सब्बात के दिन यात्रा करनी पड़े, परंतु जहाँ तक संभव हो सके हमें सारे प्रबंध टिकट मोल लेने आदि का पहले कर लेना चाहिए। जब यात्रा करनी हो तो सारी मुमकिन कोशिश से प्रबंध करें कि मंजिल पर सब्बात के दिन पहुँचना ना हो। जब सब्बात को यात्रा करनी ही पड़े तो ऐसे लोगों की संगति से बचे रहना जो हमारे ध्यान को दुनियादारी चीज़ों की ओर आकर्षित करें। हमें अपने ख्याल को परमेश्वर पर लगाए रखें और उसी से बातचीत करें। जब कभी मौका मिले हमें दूसरों से सच्चाई के विषय में बातचीत करनी चाहिए। हमें सदा तैयार रहना चाहिए कि दुखियों का दुख दूर करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। इसी दशा में परमेश्वर चाहता है कि जो ज्ञान व बुद्धि उसने हमें दी है उसका प्रयोग करें, परंतु हमें कारोबार के विषय में बात नहीं करनी चाहिए या किसी आम सांसारिक बातचीत में संलग्न नहीं होना चाहिए। हर वक्त और हर जगह परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नमक हलाली का सब्बात के आदर करने द्वारा प्रमाण दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।